खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कभी कभी लोकतंत्र ऐसी कहानियां लिख देता है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से ज्यादा प्रेरणादायक लगती है। ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि मेहनत, संघर्ष और हौसले के सामने गरीबी, अभाव और हालात भी घुटने टेक देते हैं। जरा सोचिए, एक महिला जो सुबह दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, हर महीने मुश्किल से 2,500 रुपए कमाकर अपने परिवार का पेट पालती थी, और फिर एक दिन वही महिला विधानसभा पहुंचती है, विधायक बनती है और अब मंत्री पद की शपथ लेकर सरकार का हिस्सा बन जाती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये रियलिटी है पश्चिम बंगाल की। नई मंत्री कलिता मांझी की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान जब 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली तो कई बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई वो कलिता मांझी का है। क्योंकि कलिता मांझी सत्ता के गलियारों में किसी राजनीतिक परिवार की विरासत लेकर नहीं पहुंची है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं, न कोई राजनीतिक रसूख, न कोई बड़ा नाम। उनके पास अगर कुछ है तो वो उनका संघर्ष, और शायद यही वजह है कि आज उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। दरअसल कलिता मांझी का जीवन किसी आम ग्रामीण महिला की तरह शुरू हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्होंने घरेलू सहायिका यानी कि जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उसका काम करना शुरू किया, नौकरानी का काम करना शुरू किया। दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोए, सफाई की, घरेलू कामकाज किए, और यही उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इन्हीं कामों से मिलने वाले कुछ हजार रुपए उनके परिवार की जीवन रेखा हुआ करते थे। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उनके मन में समाज के लिए कुछ करने का सपना भी पल रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तब भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। अक्सर राजनीति में चुनाव लड़ने का मतलब करोड़ों रुपए का खर्चा, बड़ी बड़ी रैलियां और भारी भरकम प्रचार माना जाता है। लेकिन कलिता मांझी का चुनाव प्रचार बिल्कुल अलग था। दिन में घर में काम और बाकी वक्त जनता के बीच। उन्होंने अपनी पहचान किसी बड़े नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक आम महिला के रूप में बनाई। एक ऐसी महिला जो उन्हीं समस्याओं को जी रही थी जिनसे आम लोग जूझते हैं। शायद यही वजह थी कि लोगों ने उन पर भरोसा किया। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा जितना आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं थी। आज लोग उनकी जीत का जश्न तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हार का दर्द भी छिपा। बात साल 2021 की है। विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने पहली बार कलिता मांझी को उम्मीदवार बनाया। उस वक्त भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। वो करीब 12,000 वोटों से चुनाव हार गई। कई लोग ऐसे मौके पर राजनीति छोड़ देते हैं, कई लोगों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन कलिता मांझी ने हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया और उन्हें हार को सबक बनाया। जनता के बीच रहना जारी रखा, संगठन के लिए काम करती रही, लोगों की समस्याएं सुनती रही, और शायद इसी समर्पण ने पार्टी नेतृत्व को भी प्रभावित किया। बीजेपी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया, उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया, और इस बार नतीजा पूरी तरह से बदल गया। पश्चिम बंगाल की ओस ग्राम विधानसभा सीट, जहां पर यह इतिहास रचा, कलिता मांझी ने तृणमूल कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को उन्होंने शिकस्त दी। करीब 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मिली इस जीत ने सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ उनकी जीत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि औस ग्राम में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। यानी जिस सीट पर पहले कभी बीजेपी नहीं जीत सकी थी, वहां एक घरेलू सहायिका यानी डोमेस्टिक हेल्प ने इतिहास लिख दिया। यही वजह है कि चुनाव नतीजों के बाद उनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। उनकी जो कहानी है यह आम लोगों की कहानी बन गई। एक ऐसा मैसेज चला गया कि राजनीति सिर्फ बड़े घरानों की जागीर नहीं। अगर किसी के पास मेहनत, समर्पण और जनता का विश्वास, भरोसा है तो वो भी लोकतंत्र की सबसे ऊंची सीढ़ियां चढ़ सकता है। कलिता मांझी की राजनीति की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं हुई थी। करीब एक दशक पहले उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था। घर घर जाकर लोगों से मिलना, पार्टी के लिए काम करना, छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, यही कलिता का राजनीतिक प्रशिक्षण बन गया था। और उन्होंने जमीन से राजनीति का
का कहरा सीखा और जनता की भाषा में ही जनता से संवाद करना सीखा। धीरे धीरे संगठन में अपनी पहचान बनाई। उनकी सक्रियता, मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया और आज उसी मेहनत का ये परिणाम है, नतीजा है कि मंत्री पद के रूप में उनको नवाजा गया है, मंत्री पद दिया गया है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, यहां एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कलिता मांझी की कहानी इसी बात का जीवंत उदाहरण बन गई है। ये कहानी सिर्फ एक मंत्री बनने की नहीं, कहानी वाकई उम्मीद की है, संघर्ष की है, उन लाखों महिलाओं की है जो रोज कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताती है लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं देती। शायद यही वजह है कि कलिता मांझी की शपथ सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक प्रतीक बन गई है पूरे देश के लिए। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। संघर्ष की राह चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर कदम रुके नहीं तो मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और इसीलिए बर्तन धोने से लेकर मंत्री पद की शपथ तक का ये जो कलिता मांझी का सफर है, ये कोई व्यक्तिगत सफलता नहीं है, भारतीय लोकतंत्र की उस ताकत का प्रमाण है जहां एक आम महिला भी असाधारण इतिहास लिख सकती है। कैमरे पर दिखने वाली चमक के पीछे अक्सर संघर्ष की लंबी कहानी छिपी होती है दोस्तों, और कलिता मांझी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सपने देखने वालों के लिए आसमान कभी छोटा नहीं होता। बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ कलिता मांझी को दोबारा से चुनाव लड़ाया, वो उस भरोसे पर खरी उतरी और उनका जो संघर्ष एक बूथ पर कार्यकर्ता के तौर पर शुरू हुआ था, वो आज मंत्री पद पर जाकर उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जिसे देखकर पूरा देश हतप्रभ है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। ये कहानी, अगर आपको, ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।